डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब मेल और फीमेल्स जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उस समय मेल के द्वारा सीमेन जब होता है वो फीमेल के वजाइना में रिलीज कर दिया जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन के समय मेल के द्वारा फीमेल के वजाइना में स्पर्म को रिलीज किया जाता है पेनिस के थ्रू और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। अब ये जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल इन नेचर होते हैं और मोटाइल इन नेचर होने की वजह से ये बहुत तेज़ी से स्विम करते हुए सर्विक्स, यूट्रस, इन सब को पार करते हुए, मतलब इन सब से गुजरते हुए फाइनली ये जंक्शन ऑफ इस्थमस के पास पहुंच जाते हैं और या कह सकते हैं एम्पुला के पास पहुंच जाते हैं, जो क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट से यहाँ पहुँच जाते हैं और यहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। स्पर्म ऑलरेडी यहाँ पहुँचे हैं और ओवा भी यहीं पर मूव करके आता है। जब ओवरी में ओवुलेशन हो जाता है, ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ओवुलेशन के फलस्वरूप ये भी एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन के पास मूव करके आता है और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होते हैं। अब यहाँ पर दोनों स्पर्म और ओवा एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिस पर स्पर्म एंड ओवा एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्यूज करके और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन स्पर्म ओवा से फ्यूज करने से पहले स्पर्म के पास जो एक्रोसोम हेड है वहाँ से ये कुछ एंजाइम निकलता है, जिस एंजाइम का नेचर होता है लाइटिक नेचर होता है और इसलिए इस एंजाइम को लाइटिक एंजाइम कहते हैं। लाइटिक नेचर का मतलब तोड़ने वाला, ब्रेकिंग करने का नेचर होता है। इस एंजाइम की हेल्प से ओवम की जो आउटर कवरिंग होती है उसको पेनिट्रेट करके स्पर्म का हेड जो है ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है और वहाँ पर अपने न्यूक्लियस को रिलीज कर देता है। जैसे ही स्पर्म जो है कांटेक्ट में आता है ओवम के जोना पेलुसिडा के, जैसे ही कांटेक्ट में आता है ये अपने द्वारा बनाए गए एंजाइम को रिलीज कर देता है और रिलीज करने के बाद उसको लाइज कर देता है। ठीक है, और सिर्फ हजारों के मात्रा में स्पर्म मेल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म जा करके ओवा को फर्टिलाइज कर देता है। अब ओवा भी हैप्लॉइड और स्पर्म में भी हैप्लॉइड, तो दोनों स्पर्म में ओवा एक दूसरे से मिलते हैं, तो मिलने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर प्रोसेस देखें कि एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हो क्या रहा है, तो पहले क्या हो रहा है, मेल और फीमेल एक दूसरे से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और जब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उस समय मेल के द्वारा फीमेल्स के वजाइना में सीमेन का क्या कर दिया जा रहा है, डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि अब ये स्पर्म मूवमेंट करते हुए एम्पुलरी स्थैमिक जंक्शन, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थैमिक जंक्शन के पास पहुंचता है और वहीं पर सेम उसी टाइम वहीं पर ओवम आई होती है। ओवम तो ऑलरेडी पहले से भी आई होती है, स्पर्म या पहले से गया होता है, तो ये 24 से 36 घंटे तक वेट होता है इन दोनों का मिलन होने के लिए, तो ये ओवम भी वहीं पर पहुंची रहती है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट होता है जेना पेलुसिडा के थ्रू और फिर क्या होता है, स्पर्म के द्वारा जो एक्रोसोमल एंजाइम है वो जेना पेलुसिडा को लाइज करके ये क्या करता है कि स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस में जाकर के फ्यूज कर जाता है, जिसके रिजल्ट फलस्वरूप क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाते हैं। अब जाइगोट बन गया, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट होते हैं। लेकिन आपने जनरली सुना होगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो या तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो बेबी जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट डेवलप करके या तो मेल बेबी बनाएगा या फीमेल बेबी बनाएगा। तो अब वो मेल बेबी बनाएगा या फीमेल बेबी बनाएगा उसको हम जानेंगे सेक्स डिटरमिनेशन के फलस्वरूप। सेक्स डिटरमिनेशन जानेंगे
सेक्स डिटर्मिनेशन के फलस्वरूप मेल और फीमेल बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है कि आइदर वो जाइगोट डेवलप करके मेल बेबी में कन्वर्ट होगा या फीमेल बेबी में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम जानेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के समय। अब सेक्स डिटर्मिनेशन समझने से पहले हम ये जान लें कि ह्यूमन के बॉडी में 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक होते हैं ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स, जो कितने होते हैं 44 इन नंबर होते हैं, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम, जो कितने होते हैं 2 इन नंबर होते हैं। यानी टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उस समय मेल गैमेट बन रहा है और फीमेल गैमेट बन रहा है। मेल गैमेट जो है स्पर्म है और फीमेल गैमेट ओवम है। तो 50% जो है मेल गैमेट्स ऑटोजोमल कंटेन किया होता है और 50% क्या कंटेन किया होता है, वो फीमेल गैमेट भी ऑटोजोम कंटेन किया होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि जो मेल गैमेट है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मेल, अगर ह्यूमन मेल है तो उसमें 44 क्रोमोसोम्स क्या होंगे? ऑटोजोमल होंगे, और 2 क्रोमोसोम मतलब एक्स और वाई, 2 क्रोमोसोम है, एक्स एक क्रोमोसोम और वाई एक क्रोमोसोम। तो ये क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह फीमेल के अंदर 44 क्रोमोसोम जो होते हैं ऑटोजोमल होते हैं, और एक पेयर क्रोमोसोम या 2 जो क्रोमोसोम हैं जैसे कि XX, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब देखिए, जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे से फ्यूज करते हैं उस समय मेल के द्वारा क्या दिया जाता है? 22+Y क्रोमोसोम दिया जाता है, और फीमेल के द्वारा क्या दिया जाता है? 22+X क्रोमोसोम दिया जाता है। ये किस कंडीशन में? अगर ये दोनों फ्यूज किए तो बन गए 44+X एंड Y, यानी मेल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन सपोज करिए अगर ऐसा ना हो करके मेल भी क्या दिया? 22+X दे दिया, और फीमेल तो ऑलरेडी देती है क्या? 22+X। तो दोनों जब फ्यूज करेंगे तो बन जाएगा 44+XX, यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? फीमेल बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइए इस बात को हम फ्लो चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में होता क्या है? अगर हम देखें तो चाहे मेल हो या फादर हो या मदर हो, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 क्रोमोसोम जो होते हैं ऑटोसोमल होते हैं, या हम ये कहें कि 22 पेयर क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोमल होते हैं, और एक पेयर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। अब जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल में गैमेट क्या है? स्पर्म है, और फीमेल में गैमेट क्या है? ओवम है। तो मेल बनाता है 2 टाइप के गैमेट्स, एक 22+X और एक 22+Y, जबकि फीमेल सिर्फ एक ही टाइप की गैमेट बनाती है, 22+X एंड 22+X। अब कोई भी गैमेट किसी भी गैमेट से फ्यूज कर सकता है, कोई भी मेल गैमेट किसी भी फीमेल गैमेट से फ्यूज कर जाएगा। अगर मान लीजिए ये और ये गैमेट एक दूसरे से फ्यूज किया तो क्या बना? 44+XX, तो फीमेल बेबी गर्ल्स बनी, यानी बेबी गर्ल्स का फॉर्मेशन हुआ। अगर ये फर्स्ट है, मान लीजिए ये रहा। अगर मान लीजिए ये और ये एक दूसरे से फ्यूज किए तो भी क्या बना? 44+XX। इस कंडीशन में भी जो बेबी होगा वो क्या बनेगा? वो बेबी गर्ल बनेगी। लेकिन अगर मान लीजिए 22+Y मीट कर गया 22+X से, उस समय बेबी बॉय का फॉर्मेशन होगा। और इसी तरह अगर 22+Y फ्यूज कर गया 22+X से, उस कंडीशन में बेबी बॉय का फॉर्मेशन होगा। तो ये इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो मेल और फीमेल्स में होते हैं। तो इसे इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये 44+XY मेल का है और 44+X क्या है? फीमेल्स है। जब गैमेटोजेनेसिस हुआ, क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस हुआ, और जब जेनेसिस हुआ तो 2 टाइप के क्रोमोसोम बने, 2 टाइप के स्पर्म बने मेल्स में, एक 22+X और एक 22+Y। उसी तरह फीमेल में भी एक ही टाइप के स्पर्म बने 22+X। अब ये मान लीजिए अगर 22+X से फ्यूज कर गया तो फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अगर 22+Y अगर 22+X से फ्यूज कर गया
तो मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। अगर वीडियो आधारित पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम में पड़ जाएं और नारायण बायोलॉजी क्लासेस ISL शर्मा फॉर क्लास 12 को सर्च करें और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।